बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अर्ज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद अलियान। आप सब लोगों को नमकीन ईद की मीठी मीठी खुशियां बहुत ज़्यादा हमारी तरफ़ से, मेरी तरफ़ से और अर्ज़ पाकिस्तान की तरफ़ से बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। नाज़रीन, ईद तो आती है और फिर चली जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उस ईद के चंद जो लम्हात होते हैं वो सारी ज़िंदगी के लिए, इंसान के लिए वो इस तरह के लम्हात होते हैं कि इंसान उसको सारी ज़िंदगी ही याद रखता है। इसी पर आज मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं, हमारी ईद की खुशियाँ में वो भी शामिल हुए हैं। आज जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो हैं साबिक उम्मीदवार NA 71 और मेंबर ऑफ़ नेशनल असम्बली के ये साबिक उम्मीदवार थे और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो है वो मरकज़ी रहनुमा भी समझे जाते हैं। चौधरी वजाहत हुसैन साहब के बहुत करीबी साथी समझे जाते हैं और अपनी पार्टी के मुताबिक जो है वो फैसले करते हैं और अपनी पार्टी को ही हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। जी हाँ, आप समझ तो गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ मलिक नदीम आशिक अवान साहब की। सर, फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और आपको सबसे पहले हमारी अर्ज़ पाकिस्तान की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेहरबानी की और ईद के पुरमसरत मौका पर मुझे अपनी खुशियों में शामिल किया, तो मैं आपके इदारे का बेहद शुक्रगुज़ार। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, पहले भी जो है वो ईदें आती हैं गुजर जाती हैं, इस दफ़ा तो आज आपने जो है वो ईद का पहला दिन हमारे साथ गुजार रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बताइएगा कि आप ईद किस तरह पहले गुजारते थे और इस ईद में और पिछली ईदों में क्या फ़र्क था? हम तो जी अपनी ईद अपने अजीज़ो अकारब, अपनी फैमिली, अपने दोस्त अहबाब में मिलकर गुजारते हैं। ईद पे सारे दोस्तों को ख़ुद भी मिलने जाते हैं और दोस्त भी हमें मिलने आते हैं, फैमिलीज़ भी हमारे पास आती है और हम भी फैमिलीज़ में जाके उनके घरों में ईद मुबारक करते हैं। तो कोशिश करते हैं कि जो ईद कुर्बान है ये हमें दर्स देती है कि हम अपने गरीब, मस्कीन और जो बेसहारा और बीमार लोग हैं उनकी हर तरह से दिलजोई करें और उनका ईद की खुशियों में उनको अपने साथ शामिल करें। बिल्कुल यही बात है। अच्छा सर, मुझे ये बात बताएं कि ईद के दिन आपने बताया कि आप जो है वो अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ व अकारब के साथ जो है वो ईद गुजारते हैं, तो ये ईद कहती है कि आपने जो है वो सेक्रीफाइस करना है, कुर्बान करना है। यही नहीं कि आप जो है वो एक जानवर ले आए, उसको कुर्बान कर दिया, जानवर कुर्बान करने के बाद आपने कहा जी हमने सुन्नत इब्राहिमी को जो है वो अदा कर दिया। ये ईद हमें एक सबक देती है कि आपने जो है वो लोगों की खुशियों में शामिल होना है, गरीब आवाम को अपनी खुशियों में शामिल करना है। आप एक मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत हैं, तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को भी मिलते हैं, उनके साथ भी ईद की खुशियाँ गुजारते हैं या सिर्फ अजीज़ व अकारब के साथ? मैं तो जी रहते ही अवाम में हूँ, लोगों के साथ हमारे दरवाजे 24 घंटे लोगों के लिए खुले। हर बंदे की गमी में, खुशी में हम शामिल होते हैं, दुख दर्द में, बीमारी में शामिल होते हैं और लोगों की मेहरबानी है कि मेरे साथ भी लोग इसी तरह ही करते हैं कि जिस तरह हम लोगों के साथ जाते हैं लोग भी हमारे पास आते हैं। तो मैं समझता हूँ आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। ये ईद जो है कुर्बान है, इसार का नाम है, तो हमें तमाम माशरे के जो तबकात हैं उनको साथ लेकर चलना चाहिए और उनको अपने साथ भाइयों की तरह, अपनी फैमिली, बहन भाइयों की तरह शामिल करना चाहिए और उनको भी ईद की खुशियाँ एंजॉय करने का मौका देना चाहिए। ठीक है मलिक साहब। अच्छा, ये देखा गया कि दिन ब दिन जो है वो नया दिन आता है, पाकिस्तान को 75 साल गुजर गए हैं, यहाँ पर रोज़ कोई ना कोई जो है वो एक नया ऐलान हो जाता है, एक नई हुकूमत की तरफ से आर्डर आ जाता है, ये महंगाई होगी, हम इसको कंट्रोल करेंगे, इस तरह करेंगे। आपने भी देखा होगा कि आपने भी जो है वो लोगों में ज़िंदगी गुजारी है अपनी सारी, कि दिन ब दिन इस मुल्क में जो है वो महंगाई बढ़ती जाती है, तो आम आदमी की ईद को और एक जो है वो मिडिल क्लास की ईद को या फिर जो अपर क्लास से लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनकी ईद में आप क्या फ़र्क देखते हैं, कि क्या फ़र्क आपको नज़र आया अपनी ज़िंदगी में? बेसिक तो ये जी रियासत की ज़िम्मेदारी है कि रियासत जो है माँ की तरह होती है और ये मैं समझता हूँ कि रियासत जो है डिलीवर करने में नाकाम है। तो मैं ये नहीं समझता कि इसमें सियासतदान नाकाम है, मैं समझता हूँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट नाकाम है, हमारी अदलिया नाकाम है, तमाम जो हमारे इदारे हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी ऐसा तरीके से निभा नहीं रहे और उसकी वजह यह है कि इदारों को मजबूत नहीं किया जाता, शख्सियात को मजबूत किया जाता है। उसमें बेशक हमारी पाक फ़ौज है, उसमें भी एक शख्स को मजबूत किया जाता है, बेशक हमारी सियासी जमातें हैं वो भी अजारादारी टाइप के पे चलाई जाती हैं। मसलन मुस्लिम लीग नवाज़ है तो उसमें जो मियाँ साहब फरमा देंगे, बड़े मियाँ साहब फरमा देंगे, एक मोरूसी सियासत हम देखते हैं ना कि मोरूसी तमाम इदारों में शख्सियत पसंदी और पीर परस्ती का निज़ाम चल रहा है और जब तक ये पीर परस्ती और मोरूसियत ख़त्म नहीं होगी हमारा मुल्क, मैं नहीं समझता कि ये तरक्की करेगा। और मैं अभी भी ये समझता हूँ कि इस मुल्क की जो 22-24 करोड़ आवाम है, इस पर अल्लाह का खुसूसी करम है। जिस तरह ये लोग इसको चला रहे हैं ऐसे मुमकिन नहीं है कि कोई मुल्क चल सके। इदारों को मजबूत करना चाहिए। शख्सियात जो होती हैं उनका एक टाइम पीरियड होता है, वो अपने टाइम पीरियड गुजारें, बेशक वो 2 साल का हो, 4 साल का हो, 3 साल का हो, वो गुजारें, वो जाएं, नए आने वालों को मौका दें। यहाँ पर ये है जी कि जब से पाकिस्तान बना है
तो ये 3-4 सियासी जमातों ने इस सिस्टम को यरगमाल किया हुआ है। इसी तरह हमारा जो बड़ा इदारा है वो भी इसी तरह ही कर रहे हैं, वो भी इख्तियारात जो हैं आम लोगों तक नहीं जाने दे रहे। और ये सबसे बड़ा मसला ये है कि मेरा ख्याल है 1% से भी कम लोग 22 करोड़ पर हुकूमत कर रहे हैं। तो वो ही इस चीज़ का मसला है। इन लोगों को नहीं पता कि बिजली जाती है तो माँ बच्चे के लिए क्या उसकी तकलीफ़ें हैं। जब एक घर में रोटी नहीं होती तो वो गरीब आदमी बाप जो है अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए कैसी मुश्किलात फेस करता है। जो हमारे हुक्मरान हैं, ये जो बड़े बड़े इदारों में लोग बैठे हैं, उनको बेसिक लोगों के मसाइल के नहीं पता। और जब तक ये कौम अपने लोगों में से अपने नुमाइंदे ऊपर नहीं लाएगी तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। बिल्कुल यही बात है, बहुत अच्छी बात की आपने कि हमारे मुल्क में यही देखा गया कि 1% लोग जो है वो 22 करोड़ पर जो है वो बिल्कुल 1% से भी कम है जी। ठीक है। अच्छा सर, आप ईद के मौका पर आपको तो बहुत सारे ये इलाके के लोग, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बहुत ज़्यादा तौर पर जानते हैं और आप एक मुमताज़ जो है वो सियासी और समाजी शख्सियत हैं, लोगों की जो है वो मदद वगैरह भी करते रहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपनी सियासत का आगाज़ कहाँ से किया था, कब जो है वो आप सियासत में, और कब आपका माइंडसेट ये बना कि आपको सियासत में जाना चाहिए बाकी कामों की बजाय? बेसिकली जी मेरे दादा मरूम भी सियासत मेरे वालिद मरूम भी सियासत मेरे वालिद मरूम 2 दफ़ा मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बने। ठीक है। यूनियन कौंसिल के मेंबर बने। मैंने 2 दफ़ा चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा, 2 दफ़ा MNA का इलेक्शन लड़ा। तो हमारा जो लोगों के साथ तल्लक है ये ज़ाती है ना कि सियासी है। हम चाहते हैं हमारे इलाके में तमीर व तरक्की हो। जिस तरह कोटला अरब अली ख़ान है, ये लाहौर जैसा बड़ा शहर बने, यहाँ पे बुनियादी जो ज़रूरियात हैं, सेहत की ज़रूरियात हैं, ये हर घर में पहुँचे, खा वो गरीब है खा वो अमीर है। तालीम की जो सहूलियात हैं वो हर घर में पहुँचे। हर बच्चे का ये बुनियादी हक़ है, तालीम, सेहत और जो रोज़गार है वो हर बंदे को पहुँचे। तो मैं, मेरा वालिद, मेरे दादा मरूम, हम इसीलिए सियासत में हैं। ना तो ये हमारा कारोबार है, ना ही हम इसको किसी और अवामी खिदमत के लिए, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना चाहते हैं। और इसके बदले अल्लाह ने हमें इतना दिया कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। अल्लाह का बहुत करम है। अल्लाह की ज़ात जो उसके बंदों का ख्याल रखता है उसको बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो नवाजती भी है। तो मुझे आप ये बताएं कि आपने ख़ुद ही बताया कि आपने 2 दफ़ा जो है वो एज अ चेयरमैन की हैसियत से इलेक्शन में जो है वो उतरे। आप 2 दफ़ा आप जो है वो मेंबर ऑफ़ नेशनल असम्बली के लिए आपने इलेक्शन लड़ा। तो इस बार आपका क्या ख्याल है? इस बार क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस हल्के में NA 71 में चौधरी मूसा इलाही साहब ख़ुद जो है वो PMLQ के एक मरकज़ी रहनुमा है। कहा जाए कि उनकी एक फैमिली के वो ख़ुद जो है वो एक ऐसे पर्सन है कि जो खुद इस दफ़ा जो है वो इलेक्शन में आ रहे हैं। तो आप क्या बताएंगे कि आप खुद भी जाएंगे या सिर्फ पार्टी के मुताबिक ही फैसले किए जाएंगे? देखिए जी, जो भी फैसला चौधरी वजाहत हुसैन साहब करेंगे हम उस हुक्म की तामील करेंगे। तो दूसरी बात है, चौधरी मूसा इलाही साहब 4 साल से इस हल्का में वर्क कर रहे हैं और मेरे ख्याल में वो बेहतरीन वर्क कर रहे हैं। और इलेक्शन से पहले ही जो हमारे सियासी मुखालफीन हैं उन्होंने हैंड्स अप किए हुए हैं। तो वो ये समझ रहे हैं कि मूसा से हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो वो घबराए हुए हैं, खौफ का शिकार हैं। जैसे वो बंदा मैदान से भाग रहा होता है, इस तरह मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स की ये हालत है। तो मैं समझता हूँ मूसा ने जो मेहनत की है, अल्लाह गफूरुर रहीम ने उसकी मेहनत को 4 चांद लगा दिए हैं। और उसके साथ चौधरी वजाहत साहब जो हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं, उनकी रहनुमाई में वो हमें बहुत अच्छी तरह लोगों के दुख सुख में शामिल करने का हुक्म देते हैं। लोगों की परेशानियों में किसी के साथ जुल्म हो रहा हो तो वो वजाहत साहब का हुक्म होता है कि आपने मजलूम का साथ देना। अच्छा सर, मैं एक तलख क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछना चाहता हूँ आपकी मौजूदगी में। ईद का मौका, यहाँ पर ये पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि गुज़श्ता 2-3 माह से जो मुल्क के हालात चले हुए हैं तो PMLQ में भी जो है वो बहुत ज़्यादा दरारें आई हैं। चौधरी वजाहत हुसैन साहब खुद कहते हैं कि मैं जो है वो एक अलग पार्टी बना लूँगा। मेरा जो भतीजा है चौधरी सालिक हुसैन, उसने जरदारी से डॉलर्स मांगे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं तो अपनी लीडरशिप के बारे में कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि घर में इख्तलाफ राय होता है, लोगों की मुख्तलिफ राय होती हैं। तो हर बंदे की अपनी राय है, उसने अपने सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करना है। लेकिन हमारा फ़ैसला ये है, NA 71 के लोगों का फ़ैसला ये है, डिस्ट्रिक्ट गुजरात के लोगों का फ़ैसला ये है कि जो फ़ैसला चौधरी वजाहत साहब करेंगे हम चौधरी वजाहत साहब के साथ हैं। वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में सियासत करेंगे तो हम चौधरी वजाहत साहब का साथ देंगे। वो अलग एक जमात बनाते हैं तो हम फिर भी चौधरी वजाहत साहब। यानी कि आपका ताल्लुक जो है वो ज़ाती तौर पर चौधरी वजाहत हुसैन साहब के साथ है, बाकी पार्टी के साथ नहीं है तकरीबन? नहीं, ज़ाती ताल्लुक नहीं है। मैं चौधरी वजाहत साहब के नज़रिए से, उनके विजन से मुतासर हूँ। उनको मैंने देखा है कि वो अपने वर्कर के लिए, आवाम के लिए दुख रखते हैं, तकलीफ़ रखते हैं। और वो जैसे एक बाप अपनी औलाद को चला रहा होता है, वो चौधरी वजाहत साहब मुझे, चौधरी मूसा इलाही को और हमारी जमात को इस तरह चला रहे हैं। हम सोए होते हैं तो उनको परेशानी होती है जब वहाँ पे एक बंदे के साथ जुल्म हुआ है, उसके साथ ज़्यादती हुई है और आप क्यों नहीं गए। तो मैं समझता हूँ जब हमारा लीडर
24 घंटे आंखें खोल कर अपने दिमाग को खोल के बैठा हुआ है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। और यही मैं समझता हूँ एन कद्दर से अगर आप लोग चाहते हैं कि गुंडागर्दी, बदमाशी और ये इजारादारी ख़त्म हो, तो चौधरी वजाद साहब का हाथ मजबूत करें, चौधरी मूसा इलाही साहब को मैंने बनाए। ठीक है। अच्छा, लास्टली सर आप मुझे ये बता दें कि आप जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, जो अपर क्लास है, जो हाई क्लास पाकिस्तान में समझी जाती है, अमीर तरीन लोग समझे जाते हैं कि ईद, इस वक्त जो ईद आई है पाकिस्तान में हाई इन्फ्लेशन है, आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है, तो उस अपर क्लास को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आवाम के साथ किस तरह बर्ताव किया जाए, आवाम के साथ किस तरह जो है वो हैंडल किया जाए कि आवाम को रिलीफ दिया जा सके? मैं तो यही समझता हूँ कि जो बंदा अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया देता है, तो अल्लाह गफूर रहीम उसको 70 गुना ज़्यादा देते हैं। और ये मेरा ईमान है बीइंग ए मुसलमान, और ये मेरा ज़ाती तजर्बा भी है कि जब भी मुझ पर मुश्किल आती है, क्राइसिस आते हैं, तो मैं अल्लाह के रास्ते में जाता हूँ, तो जो मुश्किल होती है वो भी अल्लाह गफूर रहीम दूर कर देते हैं। और मेरी गुमान से, मेरी सोच से, मेरी तवक्को से ज़्यादा अल्लाह गफूर रहीम करम फरमाते हैं। तो मैं अपने मुखय्यर हज़रात से अपील करूँगा कि ईद के मौके पर नहीं, 365 दिन होते हैं साल में, 365 दिन अल्लाह की राह में ख़र्च करें, ताकि अल्लाह गफूर रहीम आपको अपने प्यारे बंदों में शामिल करे और आप पर करम करे, आप पर अपनी बरक़ात, अपनी नेमतों का जो दरवाजे वो खोल दे। इस दुनिया में भी आप कामयाब हों और जो आखिरत में भी आप कामयाब। ओके मलिक साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। जाते हुए नाजरीन, मैं भी यही आवाम को मैसेज देना चाहूँगा, यही अपने मुखय्यर हज़रात को मैसेज देना चाहूँगा कि ईद कुर्बान का मकसद ये नहीं कि आप सिर्फ जानवर ले आएँ, कुर्बान कर दें और फिर आवाम में, मसाकीन में, मुस्तहकीन में जो है वो गोश्त को बांट दिया जाए, बल्कि इस ईद का ये मतलब है, ये हमें ये सबक देती है कि चाहे साल का कोई भी दिन हो, किसी भी जो भी मदद का हकदार हो उसकी मदद की जाए, अपनी अच्छी से अच्छी चीज़ उस पर कुर्बान की जाए, ताकि इस दुनिया में आप कामयाब होने के साथ साथ अपने रब को भी जो है वो खुश कर सके और आखिरत में भी जाकर जो है वो आप कामयाबी हासिल कर सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।